बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में जेएमएम को इंडिया गठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद जेएमएम कोटे से झारखंड सरकार के मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने 20 अक्टूबर के शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि जेएमएम राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया और उन्होंने इस चीज़ को धूर्तता का नाम दिया और उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के धूर्तता के कारण जेएमएम को इंडिया के गठबंधन से दरकिनार कर दिया गया और इस वजह से जेएमएम इस बार यानी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या जेएमएम को दरकिनार किए जाने का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटों का मांग कर लिया या फिर हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा सीटों का मांग किया हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया जैसा संकेत था कि 22 सीटों पर उनका लड़ने का विचार था। असल में 28 आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे जेएमएम को जीत हासिल करने का एक तरह से कयास था। 28 सीटों पे आरजेडी ने पिछला बार बिहार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 6 सीटों पे आरजेडी को जीत हासिल हुई थी, बाकी 22 सीटों पे उनको हार हासिल हुई। तो जेएमएम का मानना था कि 22 विधानसभा सीट जो आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जिसपे आरजेडी हार चुका था, अगर उस पर जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो शायद उनकी जीत हो सकती थी, जिस पर आरजेडी ने एक तरह से उनको दरकिनार कर दिया और उनको 22 सीट देना आरजेडी को नागवार गुजरा। अब इस चीज़ पे झारखंड में खलबली मच गई और झारखंड के जेएमएम सरकार ने इस चीज़ का प्रतिक्रिया देते हुए एक तरह से बदले की भावना कहें या फिर राजनीतिक षड्यंत्र कहें, आरजेडी के सासाराम के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया 20 साल पुराने केस में। और कांड क्या था, तो लूट और डकैती का। अब ये महज एक संजोग है या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र, ये तो कहना मुश्किल होगा। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की भागीदारी नहीं है और जेएमएम की भागीदारी नहीं होने की वजह से इंडिया गठबंधन को एक तरह से जोरदार झटका भी मिल सकता है। और जब पत्रकारों ने अगला सवाल किया और उन्होंने पूछा कि क्या इसका असर झारखंड की राजनीति पे भी पड़ेगा, तो सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि इस पे हम विचार करेंगे, पार्टी इस पे समीक्षा करेगी और इसके उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो स्वाभाविक है, जब सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पे भी जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार में, उनके पद पे भी एक तरह से तलवार लटक रहा है और उनको कहा जा रहा है कि पद से बर्खास्त किया जाएगा।